नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम ई दृष्टि बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपने देखा था जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर जनवरी 10 जनवरी 2024 तक के लिए बनाई गई थी। उसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ का डाल दिया है, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ आर्थिक जो खबरें थीं, उनको 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। 40-40 मिनट के 2 वीडियो थे। अब हमारा इस सेक्शन में ये तीसरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है, जो विज्ञान से संबंधित है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं विज्ञान से। भारत का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोल्ट का कहाँ अनावरण किया गया है? तो बोर्ड का वो अल्ला अल्लापम्पुझ केरल में किया गया। कहाँ किया गया? अल्लापम्पुझ केरल में किया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक सोलर बोल्ट का क्या नाम है? बाराकूडा नाम है। क्या नाम है? बाराकूडा नाम है। किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु उपनयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकसित किया है? वो है आईआईटी मद्रास ने किया है। अब है अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेडल आर्सेनिक एवं मेडल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी है। किस संस्था किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? वह किया है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने किया है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब कैसा दिख रहा है? सही है। किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? वह किया है दिसंबर 2023 में चीन ने किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से किया है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? वह किया है चीन ने किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई पर अवस्थित है? या लगभग 2040 मीटर की गहराई पर है। यानी कि कहने का मतलब यह, किस देश ने विश्व के सबसे गहरी भूतल भौतिकी विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारंभ किया है? वो चीन ने किया है। मतलब सबसे गहरी, मतलब जो कौन सी भौगोलिक कहते हैं वो है भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की है, चीन ने की है। या कितनी गहरी है? यह गहरी की है 2400 मीटर गहरी है। अब आगे देखेंगे, इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज करना इस प्रयोगशाला का लक्ष्य है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़ों को भारत में किस देश से लाया गया है? वो साइप्रस से लाया गया है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को कहाँ से लाया गया है? वह देखेंगे आप, साइप्रस से लाया गया है। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया जाएगा? पदमजा नाडुज हिमालय जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया जाएगा, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है लारा और अकामास। ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस जांच करने की घोषणा किसने की है? वो की है मेटा और आईबीएम ने की है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? 6 दिसंबर 2023 को वो किया गया है, चीन ने किया है। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? 1 दिसंबर 2023 को वो जापान में शुरू हुआ है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का क्या नाम था? उस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम JT60 था। जापान के किस शहर की यह संयुक्त परियोजना है? जापान की एक और यूरोपीय संघ की संयुक्त परियोजना है।
किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? 6 दिसंबर 2023 को भेजा है, ईरान ने भेजा, ये इम्पोर्टेंट है। ईरान ने कारनामा किया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब उसके आगे देख लेते हैं क्या है। उसके आगे है कि किस कि, हम्म, किसने निम्न भूकक्षा यानी लियो के लिए उपग्रह अ, विनिर्माण हेतु सैटेलाइजिंग इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? वह किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किया है। पहले निम्न भूकक्षीय उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा? टस्ट यानी TSAT-1A के नाम से प्रक्षेपित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने क्षुद्रग्रह डिंकिनेश के उपग्रह का क्या नाम रखा गया है? सेलम नाम रखा गया है। अब है कि किसने NIN मीथेन शीर्ष से वर्ष 2023 रिपोर्ट जारी की है? वह जारी किया है, आप देखेंगे, इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग शीर्षक तापमान में कितना % योगदान है? तो वह 30% का योगदान है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये जारी की है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से? USA, सिंगापुर और फिनलैंड हैं। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 60 है। स्कोर आप देखेंगे 49.93 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई है। शीर्ष रैंकिंग में 3 देश हैं, USA, नीदरलैंड और सिंगापुर। सूचकांक में भारत की रैंकिंग 49 है। पहले स्वदेशी नौ सैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? वह किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया है। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल दफरा सौर फोटोवोल्टिक्स परियोजना इसका नाम है। इस देश ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका ने की है। इस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दिया है? वो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, याद रखिएगा। किसने डीप स्पेस आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन DSOC का नया सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नासा ने किया है। DSOC का क्या है? ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचारण है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन नाम दिया है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? यह रूस के द्वारा प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? वो अकेलेपन को घोषित किया है। ये मुझे लग रहा है कि अब की बार ऑप्शन में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? वह आयोग का गठन किया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के एवं
चिडो मम्बेज अफ्रीका संघ से हैं। विश्व का पहला चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? अमेरिका के द्वारा प्रदान की गई है। चिकनगुनिया के किस टीके इस टीके का क्या नाम है? इस टीके का नाम इक्सचक इक्सचक नाम है। क्या नाम है? इक्सचक नाम है। ये नाम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछ लेगा। हाल ही में चर्चा में रहा। इक्सचक क्या है? लिख देगा पक्षी था, कुछ था कि वैक्सीन टीका था या एक दवाई है, तो याद रखिएगा ये चिकनगुनिया के टीके का नाम है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं? भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10% और चीन में 7% है। विश्व के पहले मानव सदृश एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? मीका नाम है। इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? डिक्टा डिक्टाडोर द्वारा नियुक्त किया गया है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो इसको मार्क करूंगा। जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट ग्रोग का संबंध किस स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? एक्स से है, जो अभी शायद अरे क्या होता है जिस पे लोग एक दूसरे ट्विटर ट्विटर का शायद नाम बदल गया है, शायद वही है क्या? विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड को पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है? अंतरिक्ष अंतरिक्ष यूरोपीय एजेंसी द्वारा जारी की गई है। ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीर जारी की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी की गई है? रंगीन तस्वीर यह है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र यानी पुणे में किया गया है। किस घरेलू दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? प्रलय का परीक्षण किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि हवा से मार की जाए और सतह पे जाके लगे, वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल वो ऐसे समझ लीजिए जो कि जमीन से अपनी दूरी बनाए रहेगी लेकिन हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। और ये मिसाइल जो बैलिस्टिक होती है पहले ऊपर जाएगी फिर ऐसे आएगी, और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलेगी सीधा। ये डिफरेंट याद रखिएगा थोड़ा सा। तो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, प्रलय का किया गया है। अब आगे देखेंगे। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया? कोस्ट, कोस्टा कोस्टा सेरेना को किया गया। काला आजार काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? काला आजार से बांग्लादेश बना, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं टिक करूंगा इसको। किसने INFUSE मिशन लॉन्च किया? नासा ने किया। INFUSE का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 यानी TVD-1 का सफलतापूर्व परीक्षण किया गया, वह किया गया गगनयान का। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के पक्ष से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गई है। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियस का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? वो लाओ PDR लाओस बन गया है। भारत ने किस वर्ष तक
लिम्फोसाइट फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2027 तक रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की घोषणा का समर्थन किस देश द्वारा किया गया था? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान तोप उत्तरी पूरब सागर की ओर रवाना हुआ है? आईएनएस सागर ध्वनि रवाना हुआ है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? वो बना मिस्र बना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके की मंजूरी दी गई है? टीके का नाम R21 मैट्रिक्स एम नाम है। तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मैं तो इसको मार्क करूंगा। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? ये एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। ये तो मैं पक्का टिक करूंगा, ये तो यूपीएससी का क्वेश्चन बना देगा। अरे यार, ये पूरा जो एक बार में सिलेक्ट हो जाता है बहुत बेकार लगता है। ये पेट 46 क्या है? ये एक एंजाइम है, याद रखिएगा। हम्म अब पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया गया है? ये समुद्र और स्थलीय प्लास्टिक को नेक्स्ट नष्ट करने के लिए यानी किया गया है। यानी कि देखिए, इको फ्रेंडली बनाया गया है। समुद्र में प्लास्टिक दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। अगर समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है तो यह पूर्ण रूप से स्थल के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से मिलकर ही बने हुए हैं। तो ये जो एंजाइम बनाया गया है, यह बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है। पेट का पूरा नाम क्या है? पॉलीथीन, हाँ, टेरेफेक्टर टेरेफेथलेट है। क्या नाम है? पॉलीथीन टेरेफेथलेट है। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? वो किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? वो जारी किया है सर्फ शार्क ने जारी किया है। इस सूचकांक में कुल कितने देश को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 121 देश को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो फ्रांस है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 52वीं रैंकिंग है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्व सक्रिय एंटी टैंक माइन को भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया है? 600 को सम्मिलित किया गया है। स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? उसे विभव नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो है शब्द याद रखिएगा। स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस और उसका नाम क्या है? विभव है। अरे यार, फिर वही हो जाता है। पता नहीं क्या इसको होता रहता है, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। ये क्या है? वो विभव है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 600 क्या है? ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। सारे क्वेश्चन तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जहाँ इसमें मैं टिक कर रहा हूँ। आपको भी ध्यान रखना है इन सब क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब क्वेश्चन जो है ज़रूर बनेंगे। अब ये फिर वही हो गया है जो नहीं करना चाह रहा था मैं। चलिए, रेड पेन से कवर कर देते हैं ना। अगर ये नहीं हो रहे तो रेड पेन से कर देंगे। जाइए, ये लीजिए। अब बताइए क्या करेंगे? बाईपास ले लिया। ऑपरेशन सजग का
आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऑपरेशन सजग का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्था शामिल हुई है? वो आईआईटी बॉम्बे शामिल हुई है। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? वो एरोबोट ने लॉन्च किया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद निशिमुरा क्या है? निशिमुरा एक धूमकेतु है। तो मिल गया इंपॉर्टेंट, 4 शताब्दी बाद मिला है। ये यार फिर ये इतना सब अपने आप में इरिटेटिंग हो जाता है। चलो रेड कलर आओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 4 शताब्दी निशिमुरा क्या है? ये एक धूमकेतु है। यह किस रंग का धूमकेतु है? ये हरे रंग का धूमकेतु है। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया? मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? वह नासा एजेंसी द्वारा विकसित किया गया। किस उपग्रह से ऑक्सीजन विकसित किया गया? मोसिक के द्वारा। जो उपग्रह था उसके द्वारा, उपकरण जो लगा हुआ था मूसिक के द्वारा उत्पन्न किया गया। पूछ लिया जाएगा चर्चा में रहा शब्द मूसिक क्या है, तो याद रखिएगा, नहीं तो उस वक्त भूल जाएं। ये फिर से सेलेक्ट हो गया है। हम्म। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं फ्रैंक रूबियो बन गए हैं। इन्होंने इंटरनेशनल जो है आप स्पेस स्टेशन पर कितना समय बिताया है? 371 दिन का समय बिताया है। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया? त्रिशूल नाम से किया गया। वायुसेना का वार्षिक सैन्य अभ्यास जो था वो त्रिशूल नाम से आयोजित किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 से 26 सितंबर 2023 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया ड्रोन का आयोजन। लीजिए, अब चाहे जो हो कवर तो करना ही पड़ेगा। ये रेड कलर से क्या हो रहा है यार? हम्म, फिर क्या? अब तो इसे से करूँ चाहिए। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है? उसका नाम इंद्रजाल है, याद रखिएगा। आईसीएआर केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने का सफलता हासिल की है? वो भारतीय ऑयल भारतीय ऑयल सार्डिन मछली का। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन यानी मून स्नाइपर लॉन्च किया है? वो जापान ने लॉन्च किया है। देखिए कैसे दिख रहा है। एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं। हाँ सही दिख रहा है। थोड़ा इसमें नीचे कुछ रखा
एक मिनट रुकिएगा आप लोग बस। मुझे लग रहा है जो चीज़ मैं बनाया हूँ सही है। हाँ, अब शायद उतना नहीं गलत होगा, ठीक है। भारत के किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? वो है गैलेक्स आई है उसका नाम। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए किस सूर्य के अध्ययन के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? वो किया गया आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस विकसित किया गया है? वो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस सुरक्षित किया गया। अब संक्षिप्त सुर्खियां हैं जो वो देख लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वो फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, याद रखिएगा। अब बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? इंद्रमणि पांडे ने किया, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑल प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल ने किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना है? उमा शेखर को चुना है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तीन लोग को। विंग्स कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डैनियल बरेन बोई और अली अबू ववाद को। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। 33वें व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? पूषा भारती को। पूषा भारती को यह सम्मान किसके या के उनके किस संस्करण हेतु दिया गया है? यादें और यादों के लिए। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सीय अधिकारी कौन है? कैप्टन गीतिका कौल है। सियाचिन ग्लेशियर के किस ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सीय अधिकारी हैं? कैप्टन फातिमा वसीम हैं, जो कि आप देखेंगे ये पैरा कमांडर में आएंगी। भारत की किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? रेशमा प्रसाद बनी। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? उन्हें मनोनीत किया गया है पटना विश्वविद्यालय के लिए मनोनीत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन था? तो वो असम था। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशियों को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निर्देशक मंडल में नामित किया गया है? देवेन पारेख को नामित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? वो है रीस को घोषित किया है। रीस किसका संक्षिप्त रूप है? क्रिसमस का है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वो रीज है। रीज किसका संक्षिप्त रूप है? वो क्रिसमस का है। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो IIT मंडी है।
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया किया गया? कंचन देवी को नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? वो बनी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव स्थली बनी। भारत की पहली महिला एनडी कैप हैंडीकैप नहीं, सॉरी, हैंडीकैप नहीं, हैंडीकैप किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को। आईटीयू विश्व रेडियो संचालन सम्मेलन 2023 दुबई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल रामी। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडेलियन से सम्मानित किया गया? वो थे मीरा चंद्र थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता? अक्षय मुकुल ने जीता। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो वह पुस्तक था राइट रेबल राइट रेबल रोलर्स लवर द मनी लाइफ ऑफ आज्ञे। अब है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाली दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? तो नेपाल बना। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 28 नवंबर 2023 को? माइकल डगलर को सम्मानित किया गया। मरियर वेबस्टर डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? वो चुना गया ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया। इस नेटवर्क की कितनी लंबाई होगी? 287 किलोमीटर। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी बने। स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? वो था LCA तेजस। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रदान किया गया डॉक्टर माधवराव एस इसरो को प्रदान किया गया। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? सत्य सरन ने लिखी है। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 8वां संस्करण आयोजित किया गया। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या था? भूमि, जल और नदी के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मिलित होने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बबूता बनी। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता? वो जीता था भूख भूख इयो सा लैंड दी। 72वें मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? अल सल्वाडोर में आयोजित किया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस पालासियोरोस ने जीता है। सेनिस पालासियोस ने जीता है। सेनिस पालासियोस किस देश से संबंधित हैं? वह संबंधित है निकारागुआ से संबंधित हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्वेता शारदा ने किया। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार जो है 2023 किस पुस्तक ने जीता है? वो फायर
बर्ड्स ने जीता है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? पेरुमल मुरुगन थे। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता? 2 लोगों ने जीता। किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जीता? एकता कपूर ने जीता। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? वीरदास ने जीता। किस भारतीय को केथिन केथिन बिल्डिंग्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो शुरू किया गया नाई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत जो 2023 का आयोजन कब किया गया? 21 से 22 सितंबर 2023 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सुरेश वाडकर को की गई। पहला लाइफ टाइम डिसबर्ग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रसूदी को प्रदान किया गया। वह पुरस्कार जिसके द्वारा प्रदान किया गया द वैकलेक हेवलेल सेंटर द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो वो थे एबर्ट्स इन मिलेट्स, एबंडेंस ऑफ मिलेट्स। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया? फाल्गुन शाह और गौरव चौधारा। यह गीत किस राजनेता के अभिभाषण से आधारित था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से। भारतीय मूल की किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर के अध्यक्ष के पद पर चुना गया नवंबर 2023 में? तो वो हैं प्रोफेसर अनुषा शाह। भारत के महासर्वेक्षण किससे नियुक्त किया गया? वो थे हितेश कुमार एस मकवाना थे। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हरिलाल सामरिया थे। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया? तो टी पद्मनाभन को चुना गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? वो नियुक्त किया गया राजेंद्र मेमन को। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्करण के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी ने ग्रहण किया। रोहिणी नैयार पुस्तक 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? नंदती दास को किया गया। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो कमांडर M अरुणा चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? वो AI को चुना। AI का विस्तृत रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। उसके बाद है नीलावू कुदिंती सिमलीगर यानी कि लॉयंस दैट ड्रंक्स द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसने लिखी? S सोमनाथ ने लिखी, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया? वो थे राजीव कुमार राव अभिनेता। ये इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं।
इस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग ऑफ प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 2023 में फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। वो थे आरोग्य स्वामी जोसेफ पाल राय थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? तो अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया। अब देखेंगे उसके आगे, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? वो थे डी वाई चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ओल्ड ब्लडेज लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ला हैं। द डे आई बिकेम द रन नामक पुस्तक किसकी है? वो है सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किस पुस्तक किसकी है? लीना कुमार की है। इस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुस्तक से सम्मानित किया गया? वो है REC लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निर्देशन मंडल में किस भारतीयों को शामिल किया गया? मिनीश शाह, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाहा सीमा पर फहराया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बर्लिन, जनवरी में किया गया। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? शिव शंकरी को प्रदान किया गया। यह पुस्तक जिन्हें किसी कृत्य के लिए दिया गया वह था सूर्यवंशम। यूरोपीय संघ के सखारो पुरस्कार से किस मरणोपरांत सम्मिलित करने की घोषणा की गई? वो की गई थी महसा आमनी को। यह किस देश की नागरिक थी? ईरान की थी। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को। वर्ष 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रायोगिक प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो श्रेयर धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो वो था तेज नारायण बरौनी महाविद्यालय, भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? सारा सनी बनी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? वो है प्रोफेसर क्लाइडा गोल्डन। और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, ये अमेरिका के हैं, प्रोफेसर क्लाइडिया गोल्डन नाम है इनका। वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हैं जो कि अमेरिका में है। अब है देखेंगे कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? वो तिरुवनंतपुरम, केरल में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2023 में। किसका आयोजन किया गया? वो देहरादून में किया गया। गोइंग वायरलेस मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर बलराम भार्गव थे।
भारत की पहली कानूनी प्रवर्तन मुख्य सूचना अधिकारी की परिषद का उद्घाटन कहाँ हुआ? वो साइबराबाद, हैदराबाद में हुआ। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले सोलर रूफ फ्लाइंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, चेक गणराज्य में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? CS लक्ष्मी अम्बाई को। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन फॉरेस्ट नॉर्वे को। गणित के प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसको 2023 में प्रदान किया गया? रुईसिंग यांग झांग को। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? कैटालिन कारिगो हंगरी के एवं ड्यू वूसमैन अमेरिका के हैं चिकित्सा में। हाँ, उसके बाद देखते हैं कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियंस अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी? सुधा मूर्ति बनी। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ये आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्वच्छता पहल को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया तो झाड़ू दान पहल को। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पणजी, गोवा में। हाँ, बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उसके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर में शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? वो असम को किया गया। इस फेलोशिप का क्या नाम था? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? काजी फैजा ईस ने। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया? तो किया गया चेतना मारू को शामिल किया गया। इस प्रकार से जो दृष्टि आती है, ई दृष्टि आती है। क्या हो गया? तो इस प्रकार जो ई दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। समसामयिकी थी ये। 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक के सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उसको हमने इस चैप्टर में यानी कि 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।